बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि स्कूल की फीस में कमी का हुक्म सिर्फ 27 या 22 स्कूलों के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। उन्होंने कहा, हमने फीसों में कमी का कहा तो इंतजामिया ने स्कूल बंद करने शुरू कर दिए। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूल्स पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म लागू है। किसी को इब्हाम है तो हमें फाइल दें, पढ़कर सबको बता देते हैं। और अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं। एक दरखास्त आती है, लोगों की पकड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं, जो आता है इस पर इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। लाहौर में नैब की एक बीबी बैठी हुई हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। वो बीबी अपने काम करवा रही हैं। इस्लामाबाद में अस्पताल की तामीर से मुतालिक मुकदमे में चीफ जस्टिस चेयरमैन नैब पर बरहम हो गए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। अदालत ने चेयरमैन CDA को भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को विफाक और सूबों में जमीन की फरोख्त से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने रेलवे खसारा केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि रेलवे जमीन लीज पर दे सकता है, बेच नहीं सकता। ऐसा भी ना हो कि जमीनें 99 साल की लीज पर दे दी जाएं। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बताएगा कि इससे मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स आई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खसारे केस से मुतालिक समाअत की और पार्टी रेलवे शेख रशीद अहमद जो है वो भी अदालत में आए। इस मौके पे सुप्रीम चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे की अराजी की फरोख्त पर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद कहीं ऐसा ना हो कि रेलवे की जो जमीन है उसको 99 ईयर्स की लीज पर दे दी। इस पर शेख रशीद ने कहा कि जी हम एक मरला जमीन भी नहीं देख रहे और 3 से 5 साल की लीज पर कुछ अराजी जो है वो दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जितनी भी जमीन है इसके ऊपर पाबंदी आयद कर रखी है, इसको किसी भी किस्म बेचने के लिए। और आज अदालत ने ये हुक्म भी दिया। सही, आसिफ बशीर चौधरी, आपने इस समाअत के हवाले से तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि वो इस बात के हामी हैं कि फौजी अदालतों को 2 साल मजीद दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट आमद पर सहाफियों से गुफ्तगू में विफाकी वजीर का कहना था कि फौजी अदालतों ने जबरदस्त काम किया है। कम अज कम 2 साल में बहुत सारे लोगों को फांसियां हुई हैं, जेलों में गए हैं। 14 साल बाद रेलवे में वजीर आया तो करप्शन के केसेस वहीं पड़े हैं। बोले, मैं तो एक बंदे के पीछे लगा हूं कि दूध की रखवाली पे बिल्ले को नहीं बिठाया जा सकता, चोर डाकू किसी का एहतसाब नहीं कर सकता, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूं। मैं इस बात का हामी हूँ कि उनको 2 साल और दिए जाएं। अवामी मुस्लिम लीग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इस बात का हामी हूँ क्योंकि फ़ौजी अदालतों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और मैं 14 साल बाद दोबारा रेलवे में वज़ीर आया हूँ तो करप्शन के केस वहीं पड़े हैं। कम से कम 2 सालों में बहुत सारे लोगों को फांसी हुई है, जेलों में गए हैं और मैं इसका हामी हूँ। जहाँ तक अपोजिशन के साथ लगे रहे हैं, मैं तो एक बंदे के साथ लगा हूँ कि दूध की रखवाली पे बिल्ले को नहीं बिठाया जा सकता, चोर डाकू किसी का एहतसाब नहीं कर सकता, उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में आ रहा हूँ। करप्शन को आइन और कानून के तहत इनको शिकंजे में लाए, कानून के तहत इनका घेरा तंग हो और लोगों ने वोट इमरान खान में एक करप्ट माफिया और माशरे से और उनके लीडरों से निजात के लिए वोट दिए। अगर हमारी ज़रूरत करप्शन लोगों के साथ ही मिलकर चलने की है तो मेरा ख्याल है कि आवाम में ये एक अच्छी मूवमेंट है। कमालिया से खबर दें आपको, जहां पर शहरी के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। जराये के मुताबिक FBI ने शहरी यासीन से तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहरी के अकाउंट से 1 साल के दौरान 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई। शहरी का कहना है, बैंक से कर्जा लिया था, वो अभी तक वापस नहीं कर सका। मेरे पास तो चंद हजार रुपए भी नहीं, करोड़ों कहां से आते। यासीन के अकाउंट में 1 साल के दौरान 4 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुंतकिल की गई, जिस पर FBI ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और यासीन को नोटिस जारी किया है। नोटिस के जवाब में यासीन का कहना है कि उसके पास तो बमुश्किल चंद हजार रुपए की जमा पूंजी है। 3 साल कबल बैंक से 30 लाख रुपए का कर्ज लिया था। माशी हालात ऐसे हैं कि कर्ज उतारने के लिए भी परेशान है। ऐसे में 4 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कैसे हो गई वो खुद नहीं जानता। बड़ा टेंशन दे विच उस दिन दा, क्योंकि मैं जिहड़ा ना लोन मंजूर करवाया इस बैंक को 50 लाख रुपया, 30 लाख रुपया मैंने मिले। उन्होंने कहा यार तेरी ट्रांसैक्शन थोड़ी है,
तो जरा माड़े जी कराओ भी 20 लाख तेनों मिल जाएगा। तो मैं कहा यार मैं नहीं करा सकता कि अगर मेरे को होंगे पैसे तो मैं किवें करा जिहड़ा अगना फिर तुहानूं काहदे लई कहना सी, क्योंकि मैं तो अपना हक समझ के जिहड़ा अगना तुहाडे कोल लोन लै रहा, क्योंकि अपनी हर चीज़ तुहाडे कोल रखी है, तुहाडे कोल लोन लिया मैं। उन्होंने कहा यार इस तरह कर, जे नहीं तू चला सकता वह चैकबुक मैंने दे, मैं चला देंगा तेन 6 महीने तक जिहड़ा ना वो भी मिल जाएंगे। यासीन ने मामले की इंक्वायरी के लिए FBI को दरख्वास्त दे दी है। गुजरांवाला में साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, निजी बैंक का सीनियर मैनेजर खातून साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल मुस्तहिकीन के डुप्लीकेट कार्ड्स बना रखे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान तीसरे रोज भी जारी है। लाहौर के नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक चला गया है। पेप्को ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुल्क भर में बिजली की मांग 14,050 और सप्लाई 9,550 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट हो गया है। पेप्को ज़राए का बताना है लाहौर में बिजली की मांग 2,603 और सप्लाई 1,900 मेगावाट है। कैटेगरी 1 के इलाकों में 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए के मुताबिक कैटेगरी 1 के सिवा ग्रिड्स को हर घंटे बाद 1-1 घंटा बंद किया जा रहा है। लाहौर के बाज़ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे है। लाहौर में मौसम सरमा की तातीलात में स्कूल खुले रखने पर 152 निजी स्कूल्स को शौकौज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। महकमा तालीम पंजाब का कहना है कि तातीलात में स्कूल बंद न हुए तो मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को देने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असेंबली हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि हुकूमती मुशीर को डैम की तामीर के लिए 309 अरब का ठेका मिलना तशवीशनाक है। पाकिस्तानी कौम ने डैम्स फंड्स में चंदा सिर्फ दियामर भाषा डैम के लिए दिया, मोहम्मद डैम के लिए नहीं। मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को देने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में मैदान में आप उतरते हैं तो हर खिलाड़ी अपना खेल खेलता है, हर जमात अपना खेल खेलेगी और साबित करेगी कि अवाम किसके साथ है। तो मैदान में इंशाअल्लाह ताला ये फैसला होगा कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या नहीं। मैं देता हूँ। देखिए जी, बात यह है, बात यह है कि ये इसमें आज कायम अली शाह साहब को, मुराद अली शाह साहब को नैब ने तलब किया हुआ है और गुज़िश्ता रोज एक और पंछी भी इनका गया है, तोता, जो कल से बोल रहा होगा DC मलिर जान मोहम्मद काजी भी एक तोता इनका कल पकड़ा गया है जो कल से लाजिम बातें बोल रहा होगा। पता तो सबको था। मैं समझता हूं कि हमें शायद मुराद अली शाह के खिलाफ अदम एतमाद के लिए जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले चले हमने जबानबंदी कर ली कि JIT पे हम नहीं बोल रहे। चीफ साहब ने कहा ना बोलो, लेकिन ये तो हर रोज नई चीजें निकल के आ रही हैं। जंगलात की 1,48,000 एकड़ की जमीन दे दी गई ओमनी ग्रुप को, और आज ये जो जिस अंदाज में इनको बुलाया गया है, नदी की जमीन भी बांट दी गई। अब जो DC मलिर पकड़ा गया है, वो पता चलेगा कि टप्पी से लेके AG मजीद तक क्या कुछ हुआ है, इन्होंने क्या कुछ किया है। तो उसके बाद इसके बाद दे रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मलिर की जमीनों पर JIT बननी चाहिए, मलिर की तमाम जमीनों के ऊपर, और उसके अंदर हमारे ऊपर भी इल्जाम आता है, सबसे पहले हमें शामिल करें और उसके बाद जो आता है उसको शामिल करना चाहिए। इन्होंने आज भी बैक डेट में ये 99 जमीनें देके हड़प कर रहे हैं। मलिर को इन्होंने चरागाह बना लिया, मलिर में नए नए वो आए, एक्टर्स आए और उन्होंने मलिर को लूटा, सिंध को लूटा, कराची को लूटा। हम तो सबके सामने बनाओ JIT, जिस पे इल्जाम है मुझ समेत शामिल कर लो उसके अंदर। लेकिन पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह अब बच नहीं सकते। हर किस्म की करप्शन का मास्टरमाइंड जो है ना, पीछे जहाँ से देखो पीछे मुराद अली शाह निकलता है। अच्छा खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा, आपने कहा कराची में ठप्पा माफिया भी है, तो क्या ये ठप्पा माफिया जो 25 जुलाई इलेक्शन हुआ था कराची में, उस वक्त भी सरगर्म थी?
नहीं देखें, कराची के अंदर जितने भी इलेक्शंस हुए हैं आपने देखा होगा कि हमेशा अवाम की शिकायत रही है, सियासी जमातों की शिकायत रही है, यहाँ तक कि आखिरी मोमेंट्स के ऊपर इलेक्शंस बाइकआउट भी हुए हैं और उसका रीजंस यही होते थे कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर ठप्पा माफिया घुसता था और जाके ठप्पे लगाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अफवाज पाकिस्तान आई और रेंजर्स आई और हमारी पुलिस, सिंध पुलिस ने जब ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराए ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर, तो कराची के अंदर जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आया। क्योंकि ये बातें साबित करती हैं कि कराची के रिहायशी, कराची के रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ हैं। और जो देखे ना कि जो ऐलानात इमरान खान साहब ने किए हैं, जो वजीर आजम साहब ने किए ऐलानात कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम आ रही है, आपके पास हेल्थ कार्ड आ रहे हैं, आपके पास कराची के लोगों के लिए नौकरियां आ रही हैं, ये चीजें कभी आज से पहले कराची वालों को मिली थी? नहीं मिली। आखिर में एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि ये सन कोटे पे आए हुए जो मुशीर है ना, जो पिछले दिनों फरमा रहे थे कि वो किसी पोर्टल को नहीं जानते हैं, तो ये सन कोटे पे आए हुए इस मुशीर को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे अच्छे भी इस पोर्टल को जानेंगे, क्योंकि ये पोर्टल सिटीजन्स पोर्टल जो है ये वजीर आजम इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है और इस पोर्टल का जो मकसद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में सूबाई इख्तियारात से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मियां रजा रब्बानी का कहना था कि अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं, मुनासिब होगा इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत 18वीं तरमीम का जायजा नहीं ले रही। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत के सामने इशू 18वीं तरमीम के तहत चंद अस्पतालों की तहलील का है। अदालत ने सेनेटर रजा रब्बानी की इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मामला, अपीलों में एतराज़ात दूर कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आयद किए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि अपीलों के साथ बयान हल्फी लगाकर जमा कराई जानी चाहिए, नहीं कराई गई। स्टेट अपील के साथ बयान हल्फी नहीं लगाया जाता। प्रोसिक्यूटर नैब ने रजिस्ट्रार ऑफिस को मुतमईन कर दिया। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन नैब की तरफ से अथॉरिटी लेटर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दिया गया। और अभी आपको खबर दें, कराची से डिफेंस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि मुल्ज़िमान शहरियों को लूटते थे। मुल्ज़िमान से पुलिस यूनिफॉर्म भी बरामद हुआ है। मुल्ज़िमान खुद को स्पेशल ब्रांच का एहलकार जाहिर करते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, गाड़ी और मसरूका सामान बरामद किया गया है। मुल्ज़िमान ने इब्तदाई तफ्तीश में कई वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया। और अभी आपको बताएं, बडग्राम पुलिस ने शदीद सर्दी में इलाके के मुस्तहिकीन और गुरबा को गर्म कपड़ों और जूतों की फराहमी के लिए दीवारे मेहरबानी कायम कर दी। DPO बडग्राम अब्दुर्रऊफ बाबर कैसरानी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद आवाम और पुलिस के माबैन फासले कम करके रिश्ता अखुवत को मजबूत बनाना है। दीवारे मेहरबान पर रखी गई तमाम अशिया बडग्राम पुलिस के अफसरान और जवानों की जानिब से फराहम की गई हैं और मेहरबानी का यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इलाके के नादार अफराद पुलिस के इस इक़दाम को एहसन करार देते हुए थाना चौक मरकजी बाजार में कायम दीवारे मेहरबान से दिन भर अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल करते रहे। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.